नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम नई परिचर्या के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है ब्लीचिंग या विरंजन। ब्लीचिंग का अर्थ होता है रंगीन या रंगहीन वस्त्रों को सफ़ेद बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग का उद्देश्य है वस्त्र के प्राकृतिक पीलेपन को हटाना। टेक्सटाइल में ब्लीचिंग का प्रयोग दाग धब्बे छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। जब साधारण धुलाई से दाग धब्बे नहीं छूटते तो ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा छुड़ाया जाता है। सभी कपड़ों पर ब्लीचिंग करते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम बहुत कम मात्रा में ब्लीच लेंगे तो ब्लीच हो ही नहीं पाएगा, और बहुत अधिक मात्रा में या सांद्रता का ब्लीच ले लेंगे तो वस्त्र के जो फाइबर हैं वो डैमेज हो जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उचित सांद्रता, उचित समय ये और उचित ब्लीच का चयन ये हमारे लिए नितांत आवश्यक है। ये किस पर निर्भर करेगा? कपड़े की क्वालिटी पर, या हमारा कपड़ा कौन से फाइबर से बना है उसके आधार पर। ब्लीचिंग फाइबर और यान से किए गए वस्त्रों पर की जाती है। ब्लीचिंग से पहले एक परिचर्या है स्काउरिंग, वो देना आवश्यक है। स्काउरिंग से तात्पर्य है जो नेचुरल गंदगी वस्त्र पर है उसे हटाना। एक ये दी जाती है हल्का सा गर्म पानी और साबुन के द्वारा। जब हम स्काउरिंग देंगे उसके पश्चात यदि ब्लीचिंग दें तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आएगा, इसलिए स्काउरिंग पहले देना आवश्यक है। जितने भी ब्लीचिंग पाउडर होते हैं उसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग की परिभाषा। वस्त्र निर्माण के पूर्व या पश्चात वस्त्र में सफ़ेदीपन लाने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। इससे वस्त्र सफ़ेद चमकदार बन जाता है। वस्त्र की अशुद्धियों को दूर करने का यह अंतिम चरण है। इसके द्वारा तंतुओं के प्राकृतिक रंग के स्थान पर सफ़ेद रंग आ जाता है, अतः कपड़ा बहुत अधिक चमकदार बन जाता है। ब्लीचिंग जरूरी नहीं है कि हम वस्त्र पे ही दें, इसको यान पर भी दिया जा सकता है और उस यान के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। ब्लीचिंग एजेंट के प्रकार। दो तरह के ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, या ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच और रिड्यूसिंग ब्लीच। ऑक्सीकारक ब्लीच, यह ब्लीच ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी इसको वस्त्र पर जब यूज किया जाए तो अपने में से ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। यह ऑक्सीजन धब्बे के साथ मिलकर रंगहीन पदार्थ बनाती है। सभी फाइबर्स ऑक्सीडेशन से प्रभावित होते हैं, अतः ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का वस्त्र पर उतना ही प्रयोग करना चाहिए जब तक कि धब्बा छूट न जाए। लंबे समय तक यदि हम इसका प्रयोग करते रहेंगे तो कपड़ा गल जाएगा, फाइबर डैमेज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत कई सारे ब्लीच आती हैं, जैसे सबसे अच्छी ब्लीच है ओपन एयर और सनलाइट। यह प्राकृतिक ब्लीच है, सूर्य की रोशनी और प्रकाश। यदि हम कपड़ा धुला हुआ है और उसको घास पर बिछा दें और धूप आनी चाहिए तो कपड़े में अपने आप ही चमक आ जाती है। आपने देखा भी होगा बारिश के दिनों में जब हम घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं तो उनमें अलग सा डलनेस आती है, और यही कपड़ा यदि हम धूप में सुखाते हैं तो उसमें
चमक आती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी एक प्राकृतिक ब्लीच है। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये इसको हम ज्वेल वाटर भी कहते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम परबोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सभी ऑक्सीकारक ब्लीच है। यानी ऑक्सीकारक मतलब जो काम में लेने पर ऑक्सीजन अपने अंदर से देते हैं और धब्बे के साथ मिक्स होकर उसको वाइट बना देते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ब्लीच या अपचायक ब्लीच। ये रंगीन पदार्थ में से ऑक्सीजन को लेने में समर्थ होते हैं, लेकिन इससे कपड़े में अस्थायी सफ़ेदीपन आता है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वातावरण की ऑक्सीजन वापस से उस रंगीन पदार्थ में मिल जाती है। तो अच्छा इफेक्ट लाने के लिए, ये अच्छी ब्लीचिंग लाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का ही प्रयोग कर सकते हैं। रिड्यूसिंग ब्लीच के एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये सब हैं रिड्यूसिंग ब्लीच के एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और टर्म है ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। वर्तमान में से सफ़ेद कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। ये वास्तव में ब्लीच नहीं होते, लेकिन फ्लोरोसेंट के सफ़ेद रसायन होते हैं जो कि वस्त्र के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वस्त्र को नीलेपन लिए हुए सफ़ेद प्रकाश प्रदान करते हैं, जिससे वस्त्र का जो पीलापन है वह छुप जाता है। जैसे रानी पोल, टीना पोल, रानी पोल एस, ये सब ये जब यूज़ करते हैं तो इससे वस्त्र में बहुत अधिक चमक आती है। ब्लीचिंग के लाभ। ब्लीचिंग के द्वारा हम वस्त्र को कीटाणु रहित बना सकते हैं। इसके द्वारा जितने भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वस्त्र में इससे नमी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वस्त्र सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद होने के कारण हम आगे उसमें कोई भी परिचर्या देते हैं, जैसे रंगाई, छपाई, तो ये बहुत आसान होती है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यदि ब्लीचिंग के बाद दी जाए तो। और ब्लीचिंग के बाद ही वस्त्र को सनफराइज, मर्सराइज आदि करना चाहिए। यानी ब्लीचिंग अन्य परिचर्या देने के लिए एक बेसिक परिचर्या है। इसके द्वारा अन्य परिचर्याओं का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये ब्लीचिंग आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।